हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम्स 2025 के 7 अगस्त के एल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में आपका पूरा स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया गया है, वहां से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम्स 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो 100 क्वेश्चन में से पूरे 40 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिला सकता है। ओनली 50 रुपीज दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इनके विभिन्न सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय व उनके विभिन्न कार्य, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और न एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखेगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है, तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। नाम है इनके, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। आगे बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। वह इसका सबसे नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। हर फैक्ट, हर कंटेंट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक सेंटेंस है कि कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से दोस्तों ये सारी चीजें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे क्रम से सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं।
अब इस सेट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं, जहां पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के जितने भी सहयोगी संगठन हैं उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा पॉइंट हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, उनका स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान रखें दोस्तों, हालांकि करंट के पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। यूएनएससीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हर फैक्ट हर कंटेंट दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके चलेंगे ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनिसेफ मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ही, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। स्थापना इसकी 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि INMO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है, जहां से भी आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनेंगे। हम चाहते हैं दोस्तों इस टॉपिक को भी यहीं पे आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय, यानी कि इसके अलावा और भी दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रमंडल की, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन यूके में है। रेड क्रॉस की बात की जाए, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की बात की जाए, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी ब्रुसेल्स से बेल्जियम में है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मोस्ट मन रहेगा, सार्क की बात हो रही है दोस्तों। स्थापना इसकी 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सब कुछ आप पूरी तरह से क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक की बात हो रही है। स्थापना इसकी 1960 में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। और लास्ट है दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। यहाँ तक इस टॉपिक को भी आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। जितनी भी दोस्तों महत्वपूर्ण भारत की वित्तीय संस्थाएं, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों कि इनकी स्थापना कब की गई थी। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा भारत की जितने भी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी UTI की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी।
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी कि IRVI की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। और लास्ट है दोस्तों भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी कि सिडबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पॉइंट है आपका 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। व 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को दोस्तों 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया हुआ है, जो कि आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों जहां पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं, पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन कंटिन्यू बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया था। अगला पॉइंट है मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी से NI से था। डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। आगे बढ़िएगा, 10 मई 1857 ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे के दिन मेरठ लोकेशन नहीं भूलेंगे कि पैदल टुकड़ी यानी कि 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। वह 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। हर कंटेंट आप पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब 1857 की क्रांति के समय दोस्तों इसके विद्रोह के जितने भी नेतृत्वकर्ता थे आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते। देखिएगा पॉइंट हमारा 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्रांति के जितने भी केंद्र थे उनके नाम दे गए हैं, वहां से किन्होंने नेतृत्व किया था उनके नाम दे गए हैं, और विद्रोह की तिथि कब थी दोस्तों ये भी मेंशन कर दिया गया है, यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने व बख्त खान से नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857। आगे बढ़ेंगे, कानपुर से बात की जाए दोस्तों तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। विद्रोह की तिथि थी 5 जून 1857। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने किया था 4 जून 1857 को। झांसी से बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था 4 जून 1857 को। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था 12 जून 1857 को। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था जून 1857 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, इलाहाबाद से बात की जाए तो लियाकत अली ने किया था जून 1857 में। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था जून 1857 में। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व
अजीमुल्ला ने किया था जून 1857 में, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? जितने भी दोस्तों सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है और समाज सुधारक, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे कि सती प्रथा, बहुविवाह, व्यास्यागमन, जातिवाद व अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। आगे बढ़ेंगे। राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने हिंदू कॉलेज खोलने में डेविड हेयर का सहयोग किया। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रति अपना समर्थन जताया। हर फैक्ट आप ध्यान रखेंगे ताकि किसी भी टेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने एवं पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करना था। इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि की आलोचना की तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और शुद्धि आंदोलन चलाया। हर फैक्ट से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। उनके विचारों का संकलन इनकी कीर्ति सत्यार्थ प्रकाश जो कि 1883 में प्रकाशित हुई थी में मिलता है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। बात की जाएगी रामकृष्ण मिशन की, तो देखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर यानी कि कलकत्ता में की। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया जो कि इनके गुरु थे। आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावाटस्की एवं कर्नल अलकाट द्वारा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई और भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। वह 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में हिंदू विश्वविद्यालय बना। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों? भारत में एंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को है। एंग्लो इंडियन डेरोजियो दोस्तों कलकत्ता में 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के अध्यापक रहे। ध्यान रखेंगे। डेरोजियो ने ईस्ट इंडियन नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में की। बहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। 1000 बार पूछा गया है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की। इन्होंने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं, जहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक से लेकर दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई थी उनके संस्थापक दोस्तों व स्थापना वर्ष को लेकर आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उनका स्थापना वर्ष दिया गया है और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा।
वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका, पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी एमजी रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बढ़िएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला क्या है, मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई आगा खान सलीमुल्लाह खां के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई बारेंद्र घोष एवं भूपेन्द्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है। अगला है खिलाफत आंदोलन जिसकी स्थापना 1919 में हुई अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में हुई खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका आजाद हिंद सरकार जिसकी स्थापना 1943 में की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है संबंधित क्षेत्र, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, अस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तथा संबंधित क्षेत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखेगा एक तरफ दोस्तों विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र से। तो देखेगा एक तरफ इसमें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की, तो सबसे पहले ध्यान देंगे ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इनके नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। साहित्य हो गया, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया जाए दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आगे बढ़िएगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका, रामन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतरराष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है, और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र जिनको आप लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान है संबंधित क्षेत्र हैं उनको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम लोग भारत रत्न की, तो ध्यान दीजिएगा। कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। कबीर पुरस्कार ये सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोलाक पुरस्कार ये कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है।
चमेली देवी पुरस्कार दोस्तों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है दोस्तों आपका गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? महत्वपूर्ण दोस्तों जितनी भी प्राचीन पुस्तकें हैं एवं उनके लेखक, आपके एग्जाम में दोस्तों कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों पृथ्वीराज रासो की, तो इनके लेखक चंद्रवरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। लेखक इनके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद है। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेखक इनके दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती और यशोधरा व साकेत तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लेखक। मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज से कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ डी-मैन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक दोस्तों रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक दोस्तों पिल्ली हैं। बुद्ध चरितम बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इनके लेखक अश्व घोष हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, कादम्बरी जिनके लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर हो गया, सूर सरावली और साहित्य लहरी इनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। लाइफ दीवान के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, यामा जिनके लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक बी एस नायपाल है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। कुमार संभोम अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति। किताबुल हिंद के लेखक दोस्तों अलबरूनी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, दादा कामरेड जिनके लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज इनके लेखक आर के नारायण है। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, अष्टाध्यायी जिनके लेखक पाणिनि है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। आईन अकबरी और अकबरनामा दोनों के लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीर दास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि इनके लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक दोस्तों मुल्करास आनंद हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, मृच्छ कटकम जिनके लेखक शूद्रक हैं। बिंग साफायर जो कि एक जीवनी है। टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020 इनके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज इनके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों आपका मधुशाला जिनके लेखक हरिवंश राय बच्चन और लास्ट है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जिनके लेखक संवेदना सरस्वती हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है और दोस्तों हम यहीं पे इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे, और भी टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खींच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।